ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो संस्थान की तरफ से आ रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही तिरुमला के प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशन यानी वेदर कंडीशन को जानेंगे। तिरुमला में एकोमोडेशन के रिलेटेड कुछ डेट्स को होल्ड पे रखा गया है। उन डेट्स में जाने वाले भक्तों की क्या परिस्थिति होगी, कैसे उन्हें एकोमोडेशन मिलेगा, जो लोग ब्रह्म महोत्सव में जा रहे हैं उनके लिए क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं उसके बारे में जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जानते हैं कि संस्थान की तरफ से कौन सी न्यूज भक्तों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग अगस्त में आ रहे हैं उनके लिए एक न्यूज है और ये न्यूज है स्वामी पुष्करनी नदी के रिलेटेड। संस्थान की तरफ से एक न्यूज आया है कि स्वामी पुष्करनी नदी को पूरे अगस्त महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा रिपेयर वर्क की वजह से। पुष्करनी नदी को स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी की वजह से हमेशा क्लीन रखा जाता है और इसी के संबंधित छोटे छोटे जो मेंटेनेंस वर्क है उसकी वजह से पूरे अगस्त महीने में आपको स्वामी पुष्करनी नदी बंद मिलेगी। तो जो लोग अगस्त महीने में अंग प्रदक्षिणा के टिकट्स लिए हैं उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंग प्रदक्षिणा टिकट में स्वामी पुष्करनी नदी में आपको स्नान कर भीगे कपड़े से ही प्रदक्षिणा करना पड़ता है मंदिर परिसर में और उसके बाद दर्शन प्राप्त होता है। और जो लोग पद्धति और क्रम के अनुसार जो लोग स्वामी पुष्करनी नदी के स्नान के बाद भगवान श्री वराह स्वामी के दर्शन करते हैं और उसके बाद भगवान बालाजी यानी श्री वेंकटेश्वर स्वामी की दर्शन करते हैं, उन भक्तों के लिए ये थोड़ा मुश्किल का समय है। लेकिन भगवान वराह स्वामी के मंदिर के बैक साइड में ही आपको स्नान घर मिलेंगे, वहाँ पर आप स्नान करके उसके बाद भगवान वराह स्वामी के दर्शन आप कर सकते हैं और बाद में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करें। स्वामी पुष्करनी नदी सिर्फ अगस्त महीने के लिए ही बंद है, बाकी सारे दिनों में ये खुला रहेगा। अब समझते हैं तिरुमला के वेदर कंडीशन को। अभी जो स्थिति है, तिरुमला में हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन हवाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं, साथ ही बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तिरुमला में खासकर। तो जो लोग बच्चों के साथ जा रहे हैं, साथ ही बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें खास ध्यान रखना पड़ेगा। गर्म कपड़े साथ ही बारिश के संबंधित जो भी प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं जैसे कि अम्ब्रेला और रेनकोट सभी को कैरी करें। याद रहे तिरुमला में प्लास्टिक बैन है, तो आप अपने साथ जो भी बॉटल्स लेके जा रहे हैं वो या तो स्टील का होना चाहिए या कॉपर का या ग्लास का। अपने साथ मेडिसिन जरूर कैरी करें, जो भी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। याद रहे जो बच्चे 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए ना ऑफलाइन में टिकट्स की आवश्यकता है ना ऑनलाइन में टिकट्स की आवश्यकता है। साथ ही 1 साल से कम उम्र के बच्चे, बच्चे के माता पिता और बच्चे के छोटे अगर भाई बहन हैं 12 साल से कम उम्र के, तो सभी को सुपथम एंट्री से डायरेक्ट एंट्री मिलती है। कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन टिकट की आवश्यकता नहीं है। याद रहे 2 ब्रह्म महोत्सव आने वाले हैं, एक सितंबर में और दूसरा अक्टूबर में। ब्रह्म महोत्सव या कोई भी फेस्टिवल्स हो तो सुपथम एंट्री जैसे कि इन्फेंट दर्शन जो अभी मैंने बताया, साथ ही वीआईपी दर्शन को कैंसिल कर दिया जाता है। तो डेट्स हमेशा ध्यान में रखें, फेस्टिवल्स को हमेशा ध्यान में रखें। सितंबर में जो ब्रह्म महोत्सव आने वाला है वो सितंबर 18 से लेकर सितंबर 26 तक का है और अक्टूबर का जो ब्रह्म महोत्सव जिसे नवरात्रि ब्रह्म महोत्सव कहा जाता है वो अक्टूबर 18 से लेकर अक्टूबर 23 तक है। तो इन डेट्स को हमेशा याद रखें, फॉलो करें और उसी के बाद आप अपनी यात्रा प्लान करें। अब समझते हैं एकोमोडेशन के किन तारीखों को होल्ड पे रखा गया है तिरुमला के एकोमोडेशन में। तिरुमला एकोमोडेशन में सितंबर 21 और सितंबर 22 को होल्ड में रखा गया है और अक्टूबर में 18 और 19 को होल्ड में रखा गया है। बाकी तिरुपति में सारे एकोमोडेशन को सारे डेट्स में रिलीज किया गया था, सिर्फ तिरुमला में ही इन 4 डेट्स में एकोमोडेशन को रिलीज नहीं किया गया है। इसका कारण ये है कि 21 सितंबर को गरुड़ सेवा है जो कि ब्रह्म महोत्सव का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है और अक्टूबर 19 को गरुड़ सेवा है। तो इसीलिए इन 4 डेट्स को ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा रश होने की संभावना है। खासकर लोग आते हैं गरुड़ सेवा देखने के लिए। इसी को देखते हुए तिरुमला में इन 4 डेट्स में सिर्फ आपको ऑफलाइन एकोमोडेशन मिलेगा, ऑनलाइन में इन्हें नहीं रिलीज किया गया है। ऑफलाइन में आपको सीआरओ ऑफिस में ही जाकर काउंटर्स में लगना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप जाएंगे आपकी संभावना उतनी बढ़ जाती है रूम्स मिलने की। यहाँ मैं बता दूं, आप सिर्फ टैरिफ सेलेक्ट कर सकते हैं, गेस्ट हाउस को सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। रैंडम एलोकेशन से आपको रूम और गेस्ट हाउस मिलते हैं। जैसे ही आप आधार कार्ड से इन रूम्स के लिए रजिस्टर करते हैं, आपको 1-2 घंटे में आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है,
उस मैसेज के टाइम से आपका 24 आवर्स स्टार्ट हो जाता है। आपको उसी मैसेज में रिपोर्टिंग टाइम मिलता है, कौन सा गेस्ट हाउस है और कौन सा रूम है जहाँ पर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बारे में भी पूरी डिटेल्स मिल जाती है। सीआरओ ऑफिस 24 आवर्स खुला रहता है, लेकिन ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही वर्क करता है, इसलिए अगर आप सुबह 9 बजे से पहले ही लाइन में लग जाते हैं तो आपको रूम्स मिलने में आसानी होती है। तिरुपति में भी ऑफलाइन में आपको रूम्स मिलते हैं संस्थान के, लेकिन वहां पर आपको डायरेक्टली गेस्ट हाउस में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। याद रहे, कोई भी ऑफलाइन टिकट हो या ऑफलाइन एकोमोडेशन हो, आधार कार्ड मैंडेटरी है। ऑफलाइन टिकट्स की पूरी जानकारी मैंने विस्तार से वीडियोस में ऑलरेडी दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तिरुमला रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हो, आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, साथ ही किस तरह से प्लानिंग करनी है। और नवंबर के टिकट्स अब अगस्त 20 के बाद रिलीज होंगे, तो अपडेट्स को फॉलो करते रहें। साथ ही दिसंबर 23 को वैकुंठ एकादशी है, जो कि 10 दिन चलेगा, उसके संबंधित सारे अपडेट्स भी आने की संभावना है। वैकुंठ एकादशी के दौरान 10 दिनों का जो सेलिब्रेशन होता है, उनके लिए अलग से टिकट रिलीज होंगे या दिसंबर के साथ ही रिलीज होंगे, इसकी अपडेट अभी आनी बाकी है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाले हैं। तो चैनल को फॉलो करते रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।